Good morning students. Today's our topic is SCR protection. जब भी हम लोग SCR को ऑन करते हैं या वो फॉरवर्ड मोड से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से हमारे रिवर्स में जाता है, रिवर्स मोड में जाता है या फिर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जाता है, तो उसमें कुछ करंट या कुछ वोल्टेज एक्स्ट्रा हो जाते हैं या बढ़ जाता है या फिर ओवर हीटिंग होने लगती है SCR, तो उसको हमें प्रोटेक्शन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं SCR प्रोटेक्शन। तो उसके रिलायबल और एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए SCR के रिलायबल और एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए हम लोग SCR प्रोटेक्शन पढ़ते हैं। कई सारे टाइप्स के SCR प्रोटेक्शन होते हैं। पहला होता है ओवर करंट प्रोटेक्शन, दूसरा होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, नेक्स्ट वन इज DI/dt प्रोटेक्शन एंड लास्ट वन इज TV/dt प्रोटेक्शन। दो ऊपर वाले तो बहुत सिंपल से हैं, ओवर करंट प्रोटेक्शन एंड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, वो हमने आप लोगों को पढ़ाया भी है क्लास में, बट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे DI/dt प्रोटेक्शन और DV/dt प्रोटेक्शन। DI/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। जब भी SCR में हम लोग SCR जब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आता है तो वहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट में हाई हो जाती है, उसमें क्या प्रोटेक्शन करते हैं हम लोग वो पढ़ेंगे। देन रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज में जो प्रोटेक्शन होता है वो पढ़ेंगे हम लोग। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा DI/dt protection. DI/dt is the rate of change of current in a device. मतलब ये तो हमारा प्रोटेक्शन के टाइम का सर्किट है। प्रोटेक्शन से पहले SCR कैसा होता है? SCR कुछ ऐसा होता है हम लोगों का, ठीक। SCR कुछ ऐसा है, PN। तो जब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है तो यहाँ पे ये गेट करंट नहीं देते हैं हम लोग। तो अभी ये समझ लो कि ये गेट करंट नहीं है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा, एनोड से कैथोड की तरफ वोल्टेज दिया जाएगा। एनोड को पॉजिटिव दिया जाता है और कैथोड को नेगेटिव दिया जाता है। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में वर्क करता है। इसको फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में वर्क कराने के लिए क्या किया जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को वैसे ही रहने देते हैं और गेट पे हम लोग करंट अप्लाई करते हैं, ठीक। गेट पे हम लोग बैटरी लगाते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वैसे ही तो वहाँ पे करंट फ्लो करने लगती है। जैसे ही करंट फ्लो करेगी तो ये क्या होगा, ये पूरा यहाँ पे जो जंक्शन J2 है ये भी हमारा फॉरवर्ड वाइज हो जाता है और एनोड से कैथोड तक की करंट फ्लो करने लगती है। अब ये जो करंट फ्लो कर रही है वो उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए पूरे SCR में स्प्रेड होने के लिए। इन केस ये जो करंट फ्लो कर रही है इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये पूरे SCR में फ्लो नहीं हो पाएगी, मतलब स्प्रेड नहीं हो पाएगी। तो इसका बोलते हैं हम लोग DI/dt प्रोटेक्शन। मतलब जब DI/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एनोड करंट जब ग्रेटर देन हो जाएगा स्प्रेडिंग वेलोसिटी से, मतलब उसको टाइम चाहिए, कुछ टाइम चाहिए 5 सेकेंड पूरे SCR में फ्लो होने के लिए, लेकिन वो पहले ही हो जा रहा है या फिर उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ बहुत ज़्यादा है, तो क्या हो रहा है, ये पूरी तरीके से स्प्रेड नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ज़्यादा हो जाता है किससे, स्प्रेडिंग वेलोसिटी से, तो वहाँ पे ओवर करंट होने लगती है। इस ओवर करंट को कम करने के लिए हम लोग इसका प्रोटेक्शन करते हैं। कैसे प्रोटेक्शन करते हैं, इसको हम लोग बचाते हैं, इसको हम लोग बचाते हैं इंडक्टर लगा के। इंडक्टर लगा के क्यों बचाते हैं, जैसा कि अगर आप लोगों ने इंडक्टर के बारे में पढ़ा होगा तो क्या होता है, इंडक्टर का फॉर्मूला V=L/di/dt, ये फॉर्मूला होता है V=L/di/dt। तो अगर DI/dt के बारे में बात करें हम लोग तो DI/dt इक्वल्स टू हो जाएगा V/L, ठीक। वोल्टेज तो हमारा कौन सा हो गया, सप्लाई वोल्टेज, वो तो कांस्टेंट रहेगा। अगर हमें DI/dt को कम करना है तो इंडक्टर को बढ़ा देना होगा, इंडक्टर को बढ़ा देना होगा। इसीलिए हम लोग SCR के साथ में सीरीज में क्या लगा देते हैं, इंडक्टर। क्यों इंडक्टर लगा है, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, जो भी एनोड करंट इसमें एंटर करेगी वो हमारी प्रॉपर रहेगी और बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ये स्प्रेडिंग वेलोसिटी से बहुत ज़्यादा नहीं होगी, उसी के ही लगभग इक्वल होगी। इसलिए हम लोग DI/dt को कम करने के लिए किसका यूज़ करते हैं,
इंडक्टर का यूज़ करते हैं। क्यों इंडक्टर का यूज़ कर रहे हैं? इंडक्टर को बढ़ाने में, इंडक्टर की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे हम लोग, बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होगा? कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या टॉपिक है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीवी बाई डीटी प्रोटेक्शन। डीवी बाई डीटी प्रोटेक्शन में क्या होता है? देखो ये वाला अगर हम लोग सर्किट देखें, ये तो हो गया डी आई बाई डी टी, किस में हो गया? फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में। ये किस में वर्क करता है? फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के लिए है। और ये किसके लिए है? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। क्या होता है इसमें? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है? जंक्शन J2 में क्या होता है? कैपेसिटर होता है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस माइनस माइनस। जब जंक्शन J2 कैसा होता है? रिवर्स बायस में होता है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें? और ज़्यादा वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो जैसे ये है कैपेसिटर है, कैपेसिटर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? I अपॉन dV बाई dt, यही तो होगा। तो कैपेसिटर क्या होगा? कैपेसिटर हमारा, ये वाला कैपेसिटर की बात करी जा रही है, ये वाले कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होता जाता है? हमारा बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज बढ़ रहा है तो जंक्शन कैसा हो जा रहा है? जंक्शन हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हो रहा है। जैसे जैसे हमने बताया था, जब मोड पढ़ाए थे हमने, तो वहाँ पे बताया था हमने कि अगर हम लोग ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे और कैपेसिटर को कम करने के लिए ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो ब्रेक ओवर वोल्टेज पे वो पहुंच जाएगा, और ब्रेक ओवर वोल्टेज के बाद वो ऑन तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ओवर हीटिंग हो जाएगी। ओवर हीटिंग की वजह से हमारी डिवाइस जो है, हमारा SCR जो है वो जल सकता है और ख़राब हो सकता है। तो उसको, उस ओवर वोल्टेज को हम लोग कंपनसेट करने के लिए स्नबर सर्किट लगाते हैं। इसको बोला जाता है स्नबर सर्किट। स्नबर सर्किट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर और सी को के कॉम्बिनेशन से स्नबर सर्किट बनता है, जिसको हम लोग पैरेलल में SCR के साथ लगाते हैं। अब यहाँ पे ये सी लगाने से क्या फ़ायदा होगा? जैसे ही यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये सी क्या करेगा? इसको कंपनसेट कर देगा। मतलब अगर हमको इसे कम करना है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। और कैपेसिटर को बढ़ाते कैसे हैं? का हमेशा जब भी हम लोग पढ़ते हैं, बचपन से ही देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल का क्या है, जब 12th क्लास से हम लोग ने देखा है कि कैपेसिटर को बढ़ाना है तो कैपेसिटर, दो कैपेसिटर को पैरेलल में लगा देते हैं तो वो बढ़ जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसको हम लोग ने, एक ये वाला कैपेसिटर हो गया हमारा जो SCR में बना, और एक ये वाला कैपेसिटर हो गया, तो कैपेसिटर क्या हो गया? हमारा बढ़ गया, और dV बाई dt क्या हो गया? कम हो गया। तो इसी तरीके से स्नबर सर्किट का यूज़ करके हम लोग dV बाई dt प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये टॉपिक। थैंक यू।